क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में भी आप बेसिक पढ़े हैं, तो थोड़ा सा मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हर जगह इसका एप्लीकेशन है। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यानी यहाँ पे x का दो वैल्यू आया, एक प्लस दूसरा माइनस, टू वैल्यूज ऑफ x, these are called quadratic roots of quadratic equation। means alpha equal to minus b plus root over b square minus 4ac upon 2a, and beta is equal to minus b minus रूट ओवर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको बीटा ले सकते हैं, इसको अल्फ़ा ले सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए माइनस साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट है इसका, अल्फा प्लस बीटा सी बाई ए कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac is called discriminant। It is denoted by कैपिटल D। ये जो वैल्यू है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही रूट्स के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट, रूट्स आर इमेजिनरी इफ d लेस देन 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए। मतलब अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गया ना, तो ये वैल्यू इमेजिनरी आएगा, यानी रूट्स आर इमेजिनरी। अल्फा भी इमेजिनरी और बीटा भी इमेजिनरी। सेकेंड पॉइंट है, रूट्स आर रियल इफ डी जो है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। इस दोनों कंडीशन में रूट्स क्या मिलेगा, रियल मिलेगा। सी पॉइंट्स, roots are real and unequal। if d जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, अगर d का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, सपोज ये आ गया 5, तो एक प्लस 5 दूसरा माइनस 5, मतलब क्या है, अल्फा और बीटा क्या मिला, रियल और अनइक्वल। सी डी पॉइंट आते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल इफ डी इक्वल टू 0। ABCD। नेक्स्ट पॉइंट, E point, roots are rational। डिस्क्रिमिनेंट मतलब D शुड बी
D should be perfect square. Perfect square. और एक और रिजल्ट आता है जो इम्पोर्टेंट है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब क्या हुआ, मीन्स सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is 0, then 1 be a root of quadratic equation. इस पे एक क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0, रूट्स आर रेशनल, ट्रू या फॉल्स। सपोज ये क्वेश्चन दे दिया गया, तो जनरली लड़के क्या करते हैं, कुछ नहीं सोचते, डी निकालते हैं, b² माइनस 4ac। डी निकालेंगे बी का मतलब हो गया एक्स का कोएफिशिएंट विथ नेगेटिव साइन। देखिए एक्स का कोएफिशिएंट, इसका साइन क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस 2√2, b² माइनस 4, a इज 1 और c इज ऑल्सो 1, मीन्स 8 माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 4, मीन्स 2 का स्क्वायर, मीन्स क्या मिला, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर तो आया, बट अगर आप इसका रूट्स निकालिए तो क्या मिलने वाला है, माइनस बी, तो माइनस बी, माइनस पहले से होगा, फॉर्मूला में आता है, और बी का वैल्यू यहाँ पे माइनस 2√2 है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, उसका वैल्यू आपने निकाला है 2 का स्क्वायर बाई 2a, तो 2 × 1, तो इसका जो वैल्यू आया ये आया आपका 2√2 प्लस माइनस 2/2, मीन्स √2 प्लस 1 कॉमा √2 माइनस 1। देखिए अगर लड़के यहाँ पे सोच के देख लें, मैंने जो अभी रिजल्ट लिखाया है कि परफेक्ट स्क्वायर आएगा, उस कंडीशन में रूट्स क्या आएगा, अगर हम उस स्टेटमेंट को पढ़ें जो मैंने बताया था कि रूट्स आर रेशनल इफ डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स आर रेशनल इफ डी शुड बी परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर आया तो लड़के क्या कर देंगे कि ये ट्रू है, बट क्या यहाँ पे आया, अगर हमने रूट्स निकाला तो ये आ गया इरेशनल, दिस इज इरेशनल। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने स्टेटमेंट लिखा है वो तो गलत हो गया। इसका वजह क्या है, यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके कि रूट्स आर रेशनल या इरेशनल आर valid only when the coefficient of quadratic equation should be rational। मतलब मीन्स ब्रैकेट में लिख लीजिए, मीन्स ABC क्या होना चाहिए, शुड बी रेशनल होना चाहिए। सिमिलर इसी तरह एक और रिजल्ट है, रूट्स आर रियल एंड imaginary are valid only when the
कोफिशिएंट ऑफ quadratic equation should be real. अब जो मैं बताने जा रहा हूँ प्रॉब्लम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा मैं डिटेल्स में नहीं बताऊँगा, डिटेल्स बस प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जनरली हम लोग देखते हैं एक्स का वैल्यू क्या लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी ए स्क्वायर माइनस 4ac/2। यहाँ पे रूट्स दो टाइप का होगा, रियल और इमेजिनरी। मुख्य रूप से मान लीजिए रियल है तो रियल में क्या क्या केस बनेगा, रियल होगा, रियल एंड इक्वल होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा, रेशनल होगा, इरेशनल होगा, और दूसरा केस क्या बनेगा, इमेजिनरी। तो पहला केस हम डील करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रूट्स आर इमेजिनरी। तो एक स्टेटमेंट पहले हम लोग याद रख लेते हैं, उसका प्रूफ भी है। तो वो स्टेटमेंट क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी देन ax square plus bx plus c has same sign as that of a for all real x। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके। इसका थोड़ा प्रूफ भी देख लो आप। प्रूफ क्या है, प्रूफ जानने से पहले एक छोटा सा और नोट्स है, उसको थोड़ा देख लीजिए। नोट्स क्या है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि अगर रूट्स गिवन दिया हुआ है, मतलब इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन इक्वेशन कैन बी written as क्या लिखते हैं, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0, या x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या है, अगर मान लो क्यूबिक इक्वेशन है, सपोज अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, देन equation can be written as x minus alpha x minus beta into x minus gamma is equal to 0। मतलब यहाँ पे 3 रूट्स है तो 3 फैक्टर हो गया, 4 रूट्स रहेगा तो 4 फैक्टर होगा, n रूट्स रहेगा तो n फैक्टर होगा। या आप इसको इस फॉर्म में लिख लो, x³ माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस फिर प्लस टेकन टू एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, टेकन टू एट ए टाइम, मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस माइनस प्लस फिर माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। आप ओपन करेंगे तो यही आने वाला है। तो अभी हम जो रिजल्ट बताने जा रहे हैं क्या था कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर इमेजिनरी then ax square plus bx plus c has same sign as that of a for all real x। मतलब ये जो है ना, ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसी के बारे में बताना है कि अगर इसका कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का रूट्स मतलब अगर आप इक्वल टू 0 करते हैं
तो जो रूट्स आएगा अगर वो इमेजिनरी आएगा तो इस एक्सप्रेशन का साइन कैसा होगा, वो ए पे डिपेंड करेगा। वही मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो ए इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, इसको मैं ऐसे लिख दिया। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा बीटा सी बाई ए कैंसिल आ जाएगा, फाइनली यही आएगा। तो हमने क्या कहा है कि इसका जो रूट्स है ना, यानी अल्फ़ा जो है वो इमेजिनरी होता है m प्लस आई एन। और एक स्टेटमेंट और याद रखेंगे, जो इमेजिनरी रूट्स होता है ना ऑलवेज कंजुगेट होता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं, एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा माइनस। इमेजिनरी रूट्स यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नोट करके लिख लीजिए। इमेजिनरी रूट्स विथ रियल कोएफिशिएंट, मतलब ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। इमेजिनरी रूट्स विथ रियल कोएफिशिएंट always occurs in conjugate pair. That is, if one root be m plus in, then other root will be m minus in। सेम कॉन्सेप्ट उसके लिए भी, किसके लिए, इरेशनल रूट्स, वो भी लिख लीजिए। इरेशनल रूट्स विथ रेशनल कोएफिशिएंट, मतलब ए बी सी always occurs in conjugate pair. That is, if one root be m plus root n, then other root will be m minus root n। तो हमने जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं फिर उस पॉइंट पे आते हैं। जैसे y इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। अल्फ़ा क्या है, इमेजिनरी रूट्स, मतलब m प्लस आई एन। बीटा क्या होगा, m माइनस आई एन। इसका कॉन्जुगेट, मतलब कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, सिर्फ i को माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं। और एक कंडीशन और लेना होगा, n नॉट इक्वल टू 0। अगर n 0 आ गया तो फिर तो रूट्स रियल आ जाएगा, क्योंकि i का टर्म अगर नहीं होगा तो रूट्स रियल आ गया। n नॉट इक्वल टू 0, तो y क्या मिला, a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा इज m प्लस आई एन, और बीटा x माइनस बीटा m माइनस आई। तो a x माइनस m और माइनस आई एन, x माइनस m प्लस आई एन। तो क्या मिला यहाँ से, a माइनस b और a प्लस b, तो x माइनस m का होल स्क्वायर और माइनस आई एन का होल स्क्वायर। और आप कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे बढ़ेंगे, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो क्या मिलेगा, a इंटू एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर नेवर भी निगेटिव, ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, या इक्वल टू 0 भी हो सकता है। और n तो 0 है नहीं, मैंने ऊपर कंसिडर कर दिया, क्यों नहीं 0 था। अगर n 0 ले लेंगे ना आप, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा भी m और बीटा भी m, तो रियल रूट्स आ गया, तो n 0 नहीं है। तो 0 प्लस नॉन जीरो नंबर, मतलब 0 प्लस पॉजिटिव वैल्यू,
नॉन जीरो नहीं, पॉजिटिव वैल्यू, जीरो प्लस पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव, या पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, एक्स कुछ भी आप पुट कर दो, एक्स कुछ भी पुट कर दो, ये पॉजिटिव आने वाला है, यानी पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव या जीरो प्लस पॉजिटिव। जीरो कब होगा? जब एक्स का वैल्यू एम के बराबर हो जाएगा। तो क्या मिला? ए, मतलब ये हुआ कि ए इंटू पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या मिला? y इज इक्वल टू ए इंटू पॉजिटिव। सपोज ए अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, सपोज ए निगेटिव है तब ए निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव। तो y किस पे डिपेंड किया? ए पे। तो y किस पे डिपेंड किया? तो y डिपेंड्स अपॉन ए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यही मैंने स्टेटमेंट लिखा है ऊपर में कि अगर रूट्स इमेजिनरी होगा तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना वो ऑलवेज ए पे डिपेंड करेगा। अगर ए पॉजिटिव होगा तो y ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ए निगेटिव होगा तो y ऑलवेज निगेटिव होगा। इस पे छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा इस पे आपको। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अगर हम इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन देखें तो इसका अगर हम डी निकालें तो डी क्या मिल रहा है? बी स्क्वायर और माइनस 4ac मतलब -3 मतलब नेगेटिव। तो रूट्स क्या मिलेगा? रूट्स आर इमेजिनरी। तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना वो किस पे डिपेंड करेगा? जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है यानी 1, ये 1 पे डिपेंड करेगा, यानी 1 मीन्स पॉजिटिव। तो क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसको बोलते हैं फॉर ऑल। मतलब कुछ करना नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव था इसलिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे डिपेंड किया। और दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन ज़ीरो। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो कुछ नहीं करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लीजिए। बी स्क्वायर माइनस 8 4ac माइनस 4 लेस देन ज़ीरो। तो ये एक्सप्रेशन भी क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के लिए पॉजिटिव है। सपोज अगर हम ऐसे दे दें 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लेस देन ज़ीरो, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो आप, 16 माइनस 4ac, ये भी लेस देन ज़ीरो आया। तो क्या हुआ? यह जो एक्सप्रेशन है ना इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 3 पॉजिटिव है। तो ये क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन हमें पूछा जा रहा है कि एक्स के किस वैल्यू के लिए ये निगेटिव है। इसका आंसर क्या होगा? नो रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एक्स कुछ भी रियल नंबर पुट करेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? मतलब इसका जो आंसर मिलेगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस को काट दीजिए, मतलब नो रियल सोल्यूशन, नो रियल सोल्यूशन। अब यहाँ पे नोट करके एक बात लिख सकते हो आप, एक पॉइंट लिख सकते हो नोट करके। जैसे अगर हम आपसे ये बोले ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, जस्ट हम रिवर्स जा रहे हैं, ऑलवेज पॉजिटिव है। यह एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है। मतलब क्या हुआ कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा और दूसरा डी नेगेटिव होगा। सेकेंड पॉइंट, अगर इसमें बोले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि ए निगेटिव है, क्योंकि फॉर ऑल रियल एक्स के लिए ये वैल्यू निगेटिव आ रहा है, मतलब ए निगेटिव है और दूसरा डी भी निगेटिव है। जैसे इस पे क्वेश्चन लगाता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज़ नॉन रियल रूट्स, मतलब रूट्स क्या है, इमेजिनरी है, देन a प्लस बी प्लस सी आई इंटू सी ग्रेटर देन 0, ट्रू और फॉल्स। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ग्राफ से भी हम लोग करेंगे आगे, पहले थोड़ा ऐसा समझ लीजिए। हाँ जी, तो हैज़ नॉन रियल रूट्स, तो हम मान लेते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैंने मान लिया। तो यह जो एक्सप्रेशन होगा ना, एक्स हम कुछ भी पुट करते हैं, जीरो तो आने वाला नहीं है। क्यों नहीं जीरो आने वाला है? क्योंकि नॉन रियल रूट्स है, यानी इमेजिनरी रूट्स है। तो इमेजिनरी वैल्यू पे ये जीरो आने वाला है, रियल पे जीरो नहीं आने वाला। रियल पे क्या मिलेगा, या तो पॉजिटिव मिलेगा या निगेटिव मिलेगा। ये एक्सप्रेशन, अगर हम x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो यह वैल्यू या तो पॉजिटिव मिलेगा या निगेटिव मिलेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। तो सपोज मैंने 1 पुट कर दिया, तो 1 पुट करने के बाद ये मिला a प्लस बी प्लस सी। अब यह पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। तो लिख देता हूँ सेम साइन एज दैट ऑफ ए। हमने 1 क्यों पुट किया, क्योंकि मैं ये देख लिया कि 1 पुट करने के बाद ये a प्लस बी प्लस सी आ रहा है। हमने फिर 0 पुट कर दिया, तो 0 पे क्या मिला, तो 0 पे देखेंगे एक्सप्रेशन 0 0 सी मिला। अब सी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा तो कह नहीं सकते हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा, सेम साइन एज दैट ऑफ ए। क्योंकि 0 है, कोई भी रियल नंबर पुट कर रहे हैं, यानी हमने 0 पुट किया। यहाँ पे लिख लीजिए सेम साइन एज दैट ऑफ ए। तो क्या मिला, जो मेरा रिजल्ट, जो हमें रिक्वायरमेंट था वो मिला एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 0। अब देखिए सपोज, अरे ए का साइन कैसा हो सकता है, तो या तो ए पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो हम एक केस लेते हैं पहले कि मान लो यह वैल्यू ए पॉजिटिव है, तो एफ ऑफ 1 क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और ए पॉजिटिव लिया तो एफ ऑफ 0 भी पॉजिटिव। फाइनल क्या मिला, पॉजिटिव। मान लो कि ए नेगेटिव है, तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1 क्या मिलेगा, सेम साइन एज दैट ऑफ ए। मैंने मान लिया नेगेटिव है तो नेगेटिव मिला। एफ ऑफ 0 ऑल्सो नेगेटिव। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। मीन्स क्या मिला, दिस इज ट्रू, मतलब ये आंसर आया इसका ट्रू। चलिए, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन है जो मैं अभी एक एक करके करवाता हूँ।